इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। हम जब तक जिंदा हैं तब तक इस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे और ये लड़ेंगे, रोड से लेके कोर्ट तक लड़ेंगे। संपादक महोदय, ये बताना चाहता हूँ 2014 में बदलाव लोगों ने कहा और बदलाव होना चाहिए था। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद भी बदलाव चाहिए था लोगों को। बदलाव की बहार आई, बदलाव हुआ, बदलाव सही हुआ था। उसके बाद 2014 के बाद जितने चुनाव हुए हैं सारे ईवीएम से हुए हैं और वो ईवीएम अपनी जेब से कंट्रोल होता है। ईवीएम में प्रोग्राम ऐसे होता है कि ये मेरा मोबाइल है, मैं लखनऊ से आया हूँ, दिल्ली में आता हूँ तो मोबाइल ऑटोमेटिकली दिल्ली के नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ईवीएम में जितने वोट डाल दो, 3 दिन बाद काउंटिंग होना है, वो कमल के फूल को विनिंग वोट डाल करके अपग्रेड होगा। 9 वोट बीजेपी को डाले गए, 17 वोट बीजेपी को गए। कांग्रेस को 9 वोट डाले गए, 9 ही वोट आए। आम आदमी पार्टी को 8 वोट डाले गए, उसको जो है 7 वोट आए। ये जो है ये अखबार में आया। सर, आज के पहले तो धरना के बारे में बताइए। देखिए, आज का जो धरना हम लोगों ने दिया था, ये पूरे दिल्ली के होमगार्ड इसमें इकट्ठा हुए थे। जो दिल्ली के होमगार्ड जो कई अलग अलग पार्टों में विभक्त थे, वे आज के इस मंच पे सारे एक साथ हो गए। और इस धरना प्रदर्शन का मेरा मुद्दा था, हमारा मांग ये थी, जो सरकार ने जो अभी वैकेंसी निकाली हुई है 10,285 न्यू रिक्रूटमेंट की, उसको रोकने से मतलब ये है जो हम उसके खिलाफ नहीं है भर्ती के। हम ये चाहते हैं जो पुराने बंदे जो अभी वर्तमान में ड्यूटी में ऑनगोइंग चल रहे हैं, हमारी ड्यूटी जो है 60 वर्ष तक कंटिन्यू होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सरकार ने हमें जो पहले से इनरोलमेंट लेटर दिया हुआ है वो 6 महीना एक्सटेंशन के बाद 31 मार्च जो है 2024 को ख़त्म हो रही है, हमारा डेडलाइन दिया हुआ है। उसके बारे में सरकार ने अभी तक हमें 1 महीने कुछ दिन बाद आप लोग की डेडलाइन खत्म जी नेक्स्ट मंथ डेडलाइन दिया हुआ है। हाँ, तो इसलिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर फेस नहीं किया गया है जो हम लोग जो है 31 मार्च के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब आप लोग को बीच में ही कह दिया कि हाँ आप ना इधर है ना उधर है, मतलब बीच में रोक दिया। उधेर बुन में हमें फंसा के रखा है। इससे पहले आप लोग को पता होगा सिविल डिफेंस के 11,000 आदमी को निकाल दिया। तो फिर हमारी बारी है। इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग 2009 से कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं, 14 साल तक। अब हमारा एज भी 45। को जब निकाला गया तमाम बातें कही गई कि वो लोग काम नहीं करते, उन लोग की जरूरत नहीं है, ऐसी सब बातें कही गई और आज तक अभी तक इन लोगों का धरना जारी है। और अगर मैं आपके लोग की बात करूँ, इससे पहले भी कुछ होमगार्डों ने मिलकर छोटा सा एक धरना किया था। उसके बावजूद आज की अगर मैं संख्या देखूं तो बहुत ज़्यादा थी। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? जी, ये बिल्कुल सही, आज की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और मैं आपको बताऊं, ये आज के जो आप देख रहे हो होमगार्ड, ये पुराने वाले होमगार्ड नहीं रहे। ये अपने हक और अधिकार के प्रति सजग है और ये लड़ेंगे, रोड से लेके कोर्ट तक लड़ेंगे। और सरकार से मांग करते हैं हम जो हमें 60 वर्ष तक रखा जाए। जहाँ तक मार्शल की बात है, मार्शल बहुत अहम चीज़ है समाज के लिए। उन्होंने नारी शक्ति को और मजबूत किया है। और जो भी क्राइम होती थी बस में, लेडीज़ों के साथ छेड़छाड़ होती है, लेडीज ही नहीं जेंट्स के साथ भी जो पॉकेटमारी की घटना होती थी, छेड़छाड़ होती है, वो सारी बंद हुई है। तो मार्शल भी समाज के लिए अहम चीज़ है और समाज में एक अहम रोल अदा कर रही है। मैडम जी, मैं अम्बेडकर नगर से हरीराम एक्स फौजी। मेरा कहना गवर्नमेंट सरकार से और केंद्र सरकार से एक ही है कि जो हमारी गाइडलाइन दी गई है, हमारी नौकरी जाने के लिए, नौकरी ना जाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी रोजी रोटी बनी रहे। हम बेचारे गरीब आदमी हैं, दर की ठोकरें खाएंगे। अब हमारी उम्र 58 साल हो गई है और हमें 60 साल के लिए हमें नौकरी चाहिए। और मैं 60 साल के लिए गुहार भारत सरकार और राज्य सरकार से करता हूँ कि हम नौकरी ली जाए। हमारे बड़े बच्चे हो गए हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ बहुत सारा खर्चा हो गया, पानी, बिजली, पढ़ाई लिखाई, दवाई वगैरह वगैरह में कहाँ ये खर्चा आएगा, कहाँ से आएगा? हमारी इसी से रोजी रोटी चल रही है। अगला मेरा कहना ये है, हमारे जो 8500 समथिंग के जो होमगार्ड बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कौन रोटी होगा? कोई नौकरी नहीं देने वाला है हमारा। और हम आन और मान और शान तक, हम जब तक जिंदा हैं तब तक इस हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। और हमारा आखिरी सरकार से यही कहना है कि हमारी जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। और एक शब्द और मैं कहना चाहता हूँ, जो जितने होमगार्ड आज अभी आज जंतर मंतर पर जो 10 फरवरी को जो आज इकट्ठा हुए हैं, इससे कई हज़ार गुना
कई हजार गुना हम इकट्ठे होकर दिखाएंगे। अभी तो ये एक हमारा एक ये मोड़ जज्बा था, हाँ ये एक हमारा एक पहला चांस था। आगे अगर मेरे को हमारे ये अब क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हमारे यहाँ अगल अगल प्रधान बने थे, अगल ये बने थे ग्रुप वगैरह, उनको सब मिलके एक धरातल पे आ गए हैं और बड़ी जोर जज्बे के साथ आज उन्होंने वो किया। हम उनका मान सम्मान सब करते हैं इन्हीं शब्दों से। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज हमारा लोगों ने जज्बा दिखाया है उसके तारीफ है। और दूसरी बात, जो हमारे पुराने लोग थे वो नहीं समझ रहे हैं, अब नई की जनरेशन है, पढ़ी लिखी समाज है और ये आगे चल के भविष्य को उज्जवल करने के लिए है। पहले हम अंधेरे में थे, अब हम प्रकाश में हो गए। पहले हमारे साथ अन्याय होता है, अब न्याय होगा। हमारे साथ अनीति होता है, अब नीति के काम करेंगे। और सब जागृत हो गए, जाग गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक दूसरे के कहने पर चल रहा है, अपने होश और आवाज़ से चल रहा है। अपने सभी साथियों से यही कहना है, इसी एकता को, मजबूती को, इकट्ठा को, मेजोरिटी को, टीम वर्क को और सामूहिक टीम को इकट्ठा बना के रखेंगे तो ये सरकार क्या पता नहीं क्या क्या हमारा अच्छा से अच्छा काम होने के लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा नाम रविंदर कुमार होमगार्ड कांस्टेबल, मैं रोहनी डिस्ट्रिक्ट, और मैं ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करता हूं। और 26 साल हो गया मेरे को 26 साल हो गया दिल्ली पुलिस के संग, दिल्ली की पब्लिक की सेवा करते हुए, दिल्ली पुलिस के कानून व्यवस्था में सहयोग करते। 26 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे 3 बार हटा दिया गया, 3 बार मैं दौड़ लगा के और रिटन टेस्ट दे के 3 बार मैं पास हो गया। अब मैं 56 साल की उम्र में कैसे दौड़ लगा सकता हूँ? तो मैं तो माननीय मोदी जी से और माननीय एलजी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा कि हमारे को 60 साल से पहले हटाया नहीं जाए नौकरी से। और मैं किराए पर रहता हूँ और मेरे को बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 56 साल की उम्र में मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा 27,000 रुपये महीना सैलरी का। हमको फंड, बोनस, चिकित्सा, डिस्पेंसरी, छुट्टी कुछ नहीं मिलता। हम होली में, दिवाली में, रक्षाबंधन में, इलेक्शन में, इमरजेंसी ड्यूटी, दिल्ली से बाहर भी जब चुनाव होता है उत्तराखंड जैसे, और हम वहाँ पर भी ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी करने जाते हैं। और कोरोना काल में भी हमने एम्स में ड्यूटी करी, बसों में, मार्शल में ड्यूटी करी है। तो इतनी हार्ड ड्यूटी हमने कर रखी है। और मैंने रेलवे पुलिस चौकी किशनगंज, हाँ हमारे जो यूनियन के होमगार्ड एकता के यूनियन के नेता राजीव गौतम जी, रोहित गौतम जी, वही हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को आवाज़ उठा रहे हैं। और मैंने रेलवे ट्रैक पर जो 3000 ट्रेन से कटे हुए आदमी और जिसके 4 टुकड़े 8 टुकड़े हो जाते हैं, वो मैंने अपने हाथों से उठा के, और एक प्राइवेट जो माल रिक्शा होता है, साइकिल पैडल रिक्शा होता है, उस पर मैं अपना सब्जी मंडी मोचरी पहुंचाया है। इतना भयंकर काम हमने कर रखे हैं जो आजकल BA पास, MA पास लड़के ये सब नहीं कर सकते।